नरहोली थाने में अमानुषिक अत्याचार किए और वो सारे अत्याचार मनुष्य मनुष्य के साथ में कर नहीं सकता। मारपीट हुई थी, संधि जी मारिया था। तो मिंदर बनो मिंदर तो हमें बनियो। आप पर गए भगवान करे। बंदूकों के साये के बीच में हम लोग थे। सबके हाथ में दंड लठल, जिनको हम दंड बोलते हैं संघ के अंदर, लठल लिए हुए लोग थे। उन्होंने बहुत कोशिश करी हमारा सर फोड़ने की। उसके बाद में फिर हमको वहाँ ले गए मथुरा, वहाँ ले जाके हमारी पिटाई की। रजई बिस्तर वाला रजई कैसे कूटता है, ऐसे उन्होंने उनको बुरी तरह से कूटा। उनके दोनों हाथ सूज गए। तकरीबन 5 घंटों के अंदर उस पूरे ढांचे को समाप्त कर दिया। बदला लिया। जय श्री राम। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं राजस्थान तक राम मंदिर की प्रतिष्ठा 22 तारीख को और पूरे देश के अंदर माहौल आप देख सकते हैं लगातार। हमारे साथ में बाड़मेर से वो कार सेवक है जो उस वक्त 90 और बौराणु के दौरान वहां पर गए थे और किस तरीके से 90 में मुलायम सरकार ने इन पर अत्याचार किया था, उनकी कहानी के बारे में हम बताने की आपको कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? रिखब दास बोथरा। अच्छा, सबसे पहले तो इस बात की कितनी खुशी है कि 22 तारीख जिसके लिए आपने सालों इंतजार किया, मेहनत की, संघर्ष की, आखिर वो दिन आ गया। इससे बड़ी कोई खुशी जिंदगी में अभी तक हुई नहीं है। अब खुशी का कोई पैमाना नहीं है, परंतु बहुत ज़्यादा खुशी है कि हमारा तो जीवन का एक प्रमुख बात थी वो हो गया। और अयोध्या केवल राम जन्मभूमि नहीं है, तो जैनियों के 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि है। यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी ने मंदिर के लिए बलिदान दिया और बहुत सारा काम किया। बौद्धों की भी वो बहुत बड़ी धर्मस्थली है। तो भारत में जितने भी प्रकार के धर्म जन्मे हैं उन सब की वह पवित्र भूमि है अयोध्या। और अयोध्या जो एक विश्व की आध्यात्मिक राजधानी होने जा रही है, उसकी जो साज सज्जार अब जो लगता है उससे मन बहुत प्रसन्न है कि दुनिया को हमने एक बहुत बड़ी चीज़ दे दी है। उस वक्त 1990 के दौरान क्या आपने देखा था और किस तरीके का वाकया था? यहाँ से आपने वहाँ क्या संघर्ष किया था? वहाँ पर किस तरीके के हालात थे? 1990 में करीब 14 लाख कार सेवक अपने अपने घरों से चले थे। बाड़मेर जिले से 125 कार्यकर्ता चले थे और उनको मथुरा स्टेशन पर उतार दिया गया और वहाँ से नरहोली थाने ले गया। और नरहोली थाने में अमानुषिक अत्याचार किए और वो सारे अत्याचार इस प्रकार के थे कि मनुष्य मनुष्य के साथ में कर नहीं सकता। किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं था। केवल ट्रेन से उतार करके, नीचे उतार करके जितना करना था वो सारी मारपीट कर दी उन्होंने। केवल गोली चलानी बाकी रह गई थी, वो उन्होंने 2 नवंबर को अयोध्या में पूरी कर दी। क्या हुआ था उस वक्त? जेल के आप लोगों को उतार दिया गया था, उसके साथ में पिटाई हुई थी, क्या कुछ हुआ था? मतलब आप क्या जानना चाह रहे हैं? क्या कुछ में मतलब उस वक्त का क्या घटनाक्रम था वहां पर? आपके साथ में ऐसा बताया जाता है सबसे ज्यादा पिटाई आपकी हुई थी और हाथ। वो तो मैंने बताया ना कि वो गाली गलौज खूब चाली कर रहे थे और बराबर एक ही बात पूछी जाए, एक ही बात पर वो ये कायम थे कि आप में लीडर कौन है, आपका लीडर कौन है, बताओ लीडर कौन है। और मैंने आपसे पहले भी बताया कि बंदूकों के साये के बीच में हम लोग थे। सबके हाथ में दंड लठल, जिनको हम दंड बोलते हैं संघ के अंदर, लठल लिए हुए लोग थे। तो स्वाभाविक रूप से मन के अंदर एक डर तो रहता ही है कि कहीं वही किसी प्रकार का चोट हमारे नहीं लग जाए। तो किसी की भी इस प्रकार से, यद्यपि मेरे पास उस वक्त सीधा ऐसा कोई भी दायित्व नहीं था। कंड प्रमुख हमारे रिखब जी हमारे साथ थे, लेकिन पुखराज जी भाई साहब साथ थे। पुखराज जी मेरे पास बिल्कुल पास बैठे, मुझे बराबर इशारा कर रहे थे। तो मैंने खड़े होकर जोर से कह दिया मैं इनका लीडर हूँ। फिर क्या हुआ? फिर जब जैसे ही मैंने उनसे कहा कि मैं उनका लीडर हूँ, तो उन्होंने गाली गलौज के साथ मारपीट करना शुरू किया। एक हमारे पाली के स्वयंसेवक को, उनको सबसे अधिक मार उनको पड़ी। वो उनको पर लेकिन वो फिर भी इतने शक्तिशाली थे कि वो भागते रहे, रुके नहीं उनके सामने। और मैं उनके दंड प्रहार को बराबर अपने हाथों में झेलता रहा। उन्होंने बहुत कोशिश करी हमारा सर फोड़ने की, लेकिन वो मेरे सर के ऊपर प्रहार नहीं कर सके, क्योंकि हमने संघ की शाखा के अंदर दंड विद्या सीख रखी थी और उनके सारे प्रहारों को हमने हाथ पे झेल लिया। और इसी प्रकार से वो मारपीट करते रहे। आखिर उनका उद्देश्य कुछ भी नहीं था, केवल ये सिद्ध करना था कि तुम आप यहाँ अयोध्या जाने के लिए तुम लोग क्यों आए हो।
और वो अंदर ले जाने के बाद भी मेरे जैसे 5 लोगों को जो अंदर ले गए, वहाँ भी एक ही बात पूछ रहे थे कि तुम्हारे बाड़मेर में जमीन नहीं है क्या, तुम यहाँ बाड़मेर छोड़कर यहाँ अयोध्या में मंदिर क्यों बनाना चाहते हो। वो एक ही उनका। अच्छा, आप भी गए थे? मैं भी गया था नहीं, क्या था उस वक्त का दृश्य? था क्या वो बताना जैसी कोई है ही नहीं, लेकिन अत्याचार था। प्रत्याड़ित कैसे किया आपने? इतना अत्याचार था कि अब सत्य पर विजय हो गई है, अत्याचार का अंत हो गया है। वो जो अत्याचार करने वाले थे सब चले गए और प्रभु श्री राम का मंदिर। कितनी खुशी की तो क्या बात करें, कोई सीमा ही नहीं है। जो कार सेवा के लिए हम गए थे वहाँ पर आज हमारा भव्य मंदिर बन रहा है, तो भगवान प्रभु श्री राम का मंदिर, तो मन में क्या खुशी होगी, इसके शब्द भी नहीं हमारे पास है। तो अब आप लोग भी जा रहे हैं वहाँ पर? मैं अभी तो नहीं जा रहा हूँ, पर बाद में जाऊँगा। अब जनवरी ने अपने जून में। क्या 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 उस वक्त की क्या सिचुएशन थी, किस तरीके से? उस समय तो उस उत्पत्ति ये हुई थी कि हमको कार सेवा में भेजना था और हम गए और वहाँ अछनेरा स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर हमारे साथ जो और बंधु थे, जो जोश में आकर उन्होंने लगा दिया राम सेवा का काम, तो उनको अरेस्ट कर लिया और पूरी ट्रेन में जो जितने बैठे थे सबको अरेस्ट कर लिया। और उसके बाद में फिर हमको वहाँ ले गए मथुरा, वहाँ ले जाके हमारी पिटाई करने के बाद में जो भाई साहब के साथ में जो पिटाई हुई थी, वो तो वास्तव में इतनी अत्याचार था, इतना अत्याचार था इनके साथ में। और पुष्पेंद्र जी थे जैन, पाली के सांसद, उन दोनों के साथ में ऐसी पिटाई की थी कि वो बैठ नहीं पा रहे थे। और जब ये सारा मामला उस मथुरा वासियों को जब मालूम पड़ा, ये सारा मामला जब मथुरा वासियों को मालूम पड़ा कि हमारे कार सेवकों के साथ में इस तरह से पिटाई की गई है, जो बैठने के लायक भी नहीं छोड़ा उनको, तो फिर उन मथुरा के वासियों ने ऐसा उनके साथ अत्याचार किया, बदला लिया। जय श्री राम। किस तरीके का संघर्ष, आखिरकार संघर्ष की जीत हुई? बिल्कुल लंबा संघर्ष था, सदियों से चल रहा था, करीब 500 साल का संघर्ष था ये हमारा लंबा। और जब हमारा संगठन इस कार्य के लिए सक्रिय हुआ तो 1985 के बाद में हमने इस राम मंदिर के मिशन को कामयाब करने के लिए संघर्ष बड़े पैमाने पर शुरू किया। राम ज्योति, शिला पूजन, शिलाओं को पहुंचाने का कार्यक्रम, और उसके बाद में प्रथम कार सेवा 1990 में और दूसरी बार 1992 में कार सेवा करके, और जब इस देश के माथे से हमारी सनातन संस्कृति के माथे पर जो एक काला कलंक था, उस कलंक को मिटाने का एक सौभाग्य 1992 में 6 दिसंबर को हुआ। उसके बाद में एक अनुकूल धारा चलनी शुरू हुई, कोर्ट के अंदर भी केस चले। 15 साल बाद, लगभग 20 साल 30 साल बाद हमारा कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमारे पक्ष में फैसला आया, हमारे धर्म के पक्ष में फैसला आया, और अब वहाँ पर भव्य राम का मंदिर बन रहा है और 22 जनवरी को उसकी भव्य प्राण प्रतिष्ठा होगी। ये एक सुखद और एक नई दिवाली का अनुभव रहेगा। आप भी गए थे? मैं आपको मथुरा की कुछ बता देता हूँ। हमको जब मथुरा स्टेशन में उतारा गया, पहले तो आप बताइए उस वक्त आपकी उम्र कितनी थी? अरे भगवान, मेरी उसमें सगाई हुई थी। अच्छा, 24 घर वालों ने परमिशन दे दी? बड़ा मुश्किल से मिला था। मेरे गंगा विष्णु जी ने मेरे को जबरदस्ती पकड़ा के साथ में चलना है अपने को, तो हम तो उनके साथ थे, तो उनके साथ गए हम लोग। तो मथुरा स्टेशन पे उतार दिया हमको, बसों पर बिठा के नरहोली थाने लाए। तो जब वहाँ पुलिस वाले, वहाँ 8-10 लोग ही थे, ज़्यादा नहीं थे, स्वयं से 250 के आसपास थे। तो वो पहले कोटा, फिर बूंदी, झालावाड़, उन सबको उन्होंने मारपीट करी। एक आदमी को मारता, फिर बैठा, फिर दूसरे को खड़ा करता। लेकिन चूंकि मार खाने वाले ज़्यादा थे, मारने वाले कम थे, तो वो थक गए। तो फिर जब कोटा वालों की, पाली वालों की बारी आई मार खाने की, तब उन्होंने सिस्टम बनाया, 2 को खड़ा करते, तू उसको मार, तू उसको मार। वो कारण मारने वाले खुद थक गए थे, इसलिए वो मार नहीं पाए। तो पाली के सदस्य अब नंबर आया बाड़मेर का, सबसे अंतिम बाड़मेर। तो इतना परेशान हो गए मारने वाले, सारे ये तो ज़्यादा है। तब उन्होंने ये हमको पकड़ा, भी आपका लीडर कौन है? और चंदू जी भाई साहब ने कहा हम आया हूँ, मैं इनका लीडर हूँ, मैं इनके साथ इन सबको लेके मैं आया हूँ। तब उन्होंने वो कुर्सी पे बैठा जो मारने वाला थानेदार था, और उनको नीचे बिठाया फर्श पे, और उसने इस तरह से उनके ऊपर, जैसे कोई रजाई बिस्तर वाला रजाई कैसे कूटता है, ऐसे उन्होंने उनको बुरी तरह से कूटा। उनके दोनों हाथ सूज गए, बड़ा दर्दनाक था। फिर हमको वहाँ से उठा के नरहोली जेल डाला गया। और जब मथुरा की पब्लिक को ये पता चला, तो दूसरे दिन मथुरा की पब्लिक ने
उस नरहोली थाने को जला दिया और जो थानेदार था उसको मारपीट करके उसको थाने में एडमिट कराया। और हमसे जो मिलने आए तो सारे फोटो लेके आए कि ये लोग आपको मारने वाले थे, यहाँ जेल में लटक रहे इनके हाथ पाँव। ये मतलब सर क्या आप जब 92 के बारे में अभी किस्सा सुना रहे थे, क्या सिचुएशन थी वहां पर, क्या कुछ सिचुएशन बड़ी जोरदार थी। 90 के अंदर जो कार सेवा हुई थी, उस कार सेवा के अंदर मुलायम सिंह ने जिस तरह के गोलीबारी की थी और हमारे सैकड़ों कार सेवक मारे गए थे, उसके बाद में जो 2092 की जो कार सेवा थी उसके अंदर लोग जाने से थोड़े कतरा रहे थे, हिचकिचा रहे थे। उसमें हम लोग करीब 40-45 लोग बाड़मेर से वहाँ गए थे और सौभाग्य से हमको राम मंदिर के बिल्कुल पास में पथिक आश्रम करके एक आश्रम था, उसके अंदर ठहराया गया था और हमारे को जिम्मेदारी दी थी कि आप लोग इस ढांचे की रक्षा करेंगे। लेकिन राम जी को हिंदू धर्म की रक्षा करनी थी और हम भी उसी काम में लग गए। ढांचे के ऊपर सर्वप्रथम हम लोग चढ़ गए और उस ढांचे को 12 बजे से लेके और 5 बजे तकरीबन 5 घंटे के अंदर उस पूरे ढांचे को समाप्त कर दिया। और उसके बाद में वहाँ पे जो अवशेष थे, उन अवशेषों से एक छोटा और अस्थायी मंदिर का तुरंत वहाँ पे निर्माण कर दिया। ये हमारी वहाँ रही। क्या बताना चाहिए? 1992 में स्थिति अनुकूल थी, यहाँ से जा रहे थे ना तो घर वाले परेशान थे कि कुछ होगा नहीं, लेकिन हम भी घर पे झगड़ा करके कैसे भी करके जब बस निकल गए यहाँ से। बस अनुकूल थी क्योंकि उसमें कल्याण सिंह जी का राज था। और एक बात ध्यान रखना, नरसिंह राव जी तो अपने थे ना प्रधानमंत्री, वो उडुपी शंकराचार्य के चेले थे। शंकराचार्य उनको स्पष्ट था निर्देश कि आपको कुछ नहीं करना, इसलिए नरसिंह राव ने हमारा मतलब अनु सपोर्ट किया हमारा। लेकिन बाद में उसी कारण उनकी डेथ हुई, उनके शव को कांग्रेस कार्यालय में नहीं रखा गया था, उसको बदला लिया कांग्रेस ने इन्होंने। क्या क्या नाम है आपका? अयोध्या। अच्छा, कितनी खुशी हो रही है? अयोध्या देवी। अयोध्या देवी नाम है आपका? है? कैसे, मतलब क्या परिवार वालों ने रखा था? कैसे अयोध्या तो नाम है, पहली बार सुन रहा हूँ। बात सुनिए, पहली बार तो ठीक नाम अयोध्या। अब तो बहुत ज्यादा खुशी होती होगी आपको। मथुरा वाले टाइम वहाँ सारे कहीं वो तो बता। हाँ, वहाँ से मथुरा गया था नहीं, हाँ, कहीं वो तो वहाँ से मथुरा गया था, मारपीट हुई थी, संधि जी ने मारिया था। यहाँ तो मिंदर बनना मिंदर तो हमें बढ़िया, अभी आप पर गए भगवान ने करे। कितना संघर्ष किया, संघर्ष कितना किया, संघर्ष कितना लड़िया मुकाबला तो घणे हुआ था, घणे बहुत मुकाबला हुआ था, खूब हुआ था मुकाबला। नहीं तो लोग कहता घरे आई को नहीं कहता, लोग यहाँ कहता कि घरे आई को नहीं गया देखो, तो नहीं आया तो भगवान की मर्जी, हम गए तो अपन रुके को नहीं, मैं तो यहाँ क्या रुके थे, अपन गए तो ही है, आई नहीं आई तो राम जी की मर्जी। मैं आप तो पर ज्ञान मंदिर बढ़िया बढ़िया खुशी हुई। आप जा रहे हो? कितनी खुशी हो रही है? खुशी तो ही वो मैं देख इनके कितनी खुशी हो रही है? खुशी तो ही नहीं जावा रही, बहुत खुशी है। अच्छा सर, क्या कुछ कार्यक्रम है जो यहाँ जैसे कब जाने का प्लानिंग है और कितना बड़ा एक खुशी का माहौल है? खुशी का माहौल तो आप एक छोटी सी सूचना के ऊपर देखो, कार सेवकों को जितनों को सूचना मिली वो सारे उपस्थित हैं और चौहटन से इनको आज मैंने दिन में फ़ोन किया था तो सभी तुरंत आगे की अनुभव कथन का एक छोटा सा कार्यक्रम है। तो इनके मन में इतनी खुशी है कि हमने कभी सोचा नहीं था कि हमारे जीवन काल में इस प्रकार का निर्णय होकर और राम मंदिर बन भी जाएगा और उसकी प्रतिष्ठा को हम साक्षात देखेंगे। इस प्रकार का यह जो संघर्ष के बाद में जो परिणाम आज आया है, बहुत खुशी है। और इस संघर्ष के दरमियान आदरणीय पुखराज जी गुप्ता वो तो कहते थे, माता जी का तो नाम ही, हाँ आपका तो नाम ही अयोध्या देवी जी है, ये तो और ज्यादा हाँ और बहुत खुशी की बात है। और पुखराज जी गुप्ता हमको जब भी हम चर्चा के लिए बैठते थे शाखाओं में, तो जब अयोध्या की बात आती थी, कार सेवा की बात आती थी, तो वो कहते थे मर्द का बच्चा तो एक ही है था हमारे साथ में, जिन्होंने सारा जो है वो अपने ऊपर लिया। मेरे रहते हुए इन संतों के ऊपर कोई हाथ उठा देगा तो मेरा तो मरना हो जाएगा।
तो उन्होंने सारी बात को अपने ऊपर लेते हुए कहा कि इन सब का प्रमुख तो मैं ही हूँ। और फिर उनका जो हाल किया, उनके ऊपर जो अत्याचार किया, उनके साथ में जो मारपीट की, तो वो तो वर्णन हम इतने वर्षों से सुनकर और सोच रहे हैं कि किस प्रकार के उन लोगों की मानसिकता रही होगी। कार सेवा में जो लोग जा रहे हैं वो तो पवित्र भाव के साथ में जा रहे हैं और उनके साथ में इस प्रकार का मारपीट और अत्याचार। लेकिन आज जो परिणाम बदला हुआ है, तो जिन्होंने अत्याचार किया था वो सारे समाप्त हो गए, सारे शून्य पर आ गए, सारे समाप्त हो गए। और जिन्होंने सपना संजोया था उनका सपना आज पूरा होने जा रहा है। और 22 तारीख को प्रतिष्ठा में भी हमारे यहाँ बाड़मेर के प्रमुख संत और प्रमुख भामाशाह वो उस कार्यक्रम के साक्षी बनेंगे। लगभग बाड़मेर जिले से लगभग 11-12 लोगों का नाम है। और उसके बाद में एक विशेष ट्रेन जो जोधपुर प्रांत के लिए निश्चित हुई है, उसमें बाड़मेर से वह 27 को हम जाएंगे कालका से, और 1:30 बजे जोधपुर से वो रवाना होगी अयोध्या के लिए। स्पेशल ट्रेन पूरी की पूरी, सारे उसमें अयोध्या के दर्शनार्थी जो अपने जोधपुर प्रांत के कार्यकर्ता हैं वो रहेंगे। एक पाली से ट्रेन रवाना होगी, एक यहाँ से होगी, और ऐसे कुल 3000 लोग हम एक साथ 28 तारीख को सारे मंदिरों का दर्शन की योजना राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से जो सारी है वो व्यवस्था उनकी ओर से रहेगी। आप सुन रहे थे कार सेवकों को, जिन्होंने बताया कि डब्बे, और आप जोश देख सकते हैं कि किस तरीके का है। आज भी आप देखिए 30-40 साल बाद में उसी तरीके का जोश है। दिनेश बोहरा, बाड़मेर, राजस्थान तक।